जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं सामान्य ज्ञान वन लाइनर जी के क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर चलेगा। क्वेश्चन कहता है पहला, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? तो दोस्त कितने पूर्ण राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे 8। और दोस्त 8 हो जाएंगे ये है। और दोस्त ये हो जाते हैं कितने, 28 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 28 + 8 हो जाएंगे 36। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन है दूसरा, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? पहले दोस्त चलो वो बाद में करते हैं। आपको पता ही होगा 28 राज्य कब हुआ, जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित रूप में तोड़ दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा जनसंख्या में पूछ ले 2025 के हिसाब तो 19 करोड़ प्लस वहाँ की आबादी थी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जनसंख्या के हिसाब में उत्तर प्रदेश हो जाएगा और एरिया वाइज में हो जाएगा क्या, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। तीसरा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य आ ही गया है क्वेश्चन, तो क्या ही करेंगे इसके बारे में। तो राजस्थान, राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी जयपुर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। दोस्त 1191 और दोस्त 1192 की बात करेंगे तो दोस्त तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें इनकी विजय होती है किसकी, ठीक है, और दूसरे में हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान और गौरी जीत जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, तृतीय इनका नाम होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा होगा? तो दोस्त मेघालय की बात करते हैं अपने, क्या बताए थे, क्या क्वेश्चन होगा इसका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेघालय। ठीक है, क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त इसका नाम हो जाएगा बाबर। किसने की थी? बाबर ने की थी 1526। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल, तो दोस्त आक्रांता यानी कि बाबर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो दोस्त ये कौन सा था? अकबर। अकबर हो जाएगा सबसे, जिसने दीन इलाही धर्म चलाया था, किसने? अकबर ने। क्वेश्चन कहता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो दोस्त भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा अशोक चक्र हो जाएगा। क्या? अशोक चक्र। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो दोस्त तिरंगा कहते हैं, तिरंगा याद रखना। तिरंगा क्या कहते हैं इसको? तिरंगा, ये याद रखना। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 10 देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्त किसकी देश की बात करते हैं, अपनी भारत की, तो ये हो जाएगी बंगाली दूसरी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दोस्त भारत के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी। नोट करिएगा, जो कि कहाँ से आती हैं, संथाल ट्राइब से आती हैं। क्वेश्चन है 12, राम मंदिर किसने तोड़ा था? तो दोस्त ये किसने तोड़ा था? ये बाबर था, बाबर। क्या? बाबर। और दोस्त कहा जाता है बाबर ने अपने समय में कोई युद्ध नहीं हारा था, क्योंकि उसने तोप गोले का उपयोग किया था, इसलिए वह नहीं हारा था। और लोगों का उस समय, राजाओं को ज्ञान नहीं था इसके बारे में, इसलिए जीत गया। क्वेश्चन है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो दोस्त इसको कहते हैं रोलैक्ट एक्ट। और दोस्त ये रोलैक्ट एक्ट कब आया था? तो 1919 को आया था, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के लिए बिना दलील कहा जाता था, क्योंकि इसमें बिना कारण के यानी कि शक के आधार पर सबको गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्वेश्चन है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? तो दोस्त राजगुरु व सुखदेव को दी गई थी भगत सिंह के साथ फांसी की सजा। क्वेश्चन है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्त ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार की उपाधि कहाँ से? बारदोली सत्याग्रह 1928 से इनको प्राप्त हुई, यानी कि मिली वहाँ की महिलाओं द्वारा। क्वेश्चन है 16, मोदी क्षमा चाहूँगा लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त ये कौन सा? बहलोल लोधी, ये हो जाएगा बहलोल लोधी।
क्वेश्चन है, और इसमें अंतिम कौन सा होता है, इब्राहिम लोदी। ठीक है। क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त इनका नाम क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त, जो क्या कहता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्त किसने करवाया था, 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने इसकी याद में मुमताज, जिसका नाम क्या था, महरुनिसा। क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पांडवों ने करवाया था केदारनाथ मंदिर का निर्माण। नोट करिएगा। क्वेश्चन है, श्री राम, क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो त्रेता युग में इन्होंने जन्म लिया था, त्रेता युग। क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दोस्त एक शिकारी द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये पैर से क्या हो जाते हैं, कमजोर, क्योंकि इन्होंने बर्बरी के दोस्त तीर को, यानी कि जो उसने तीर था चलाया, यानी कि सभी पत्ते, एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, इसलिए वहां पर आया था, और माँ देवी का वरदान था, इसलिए उन्होंने वरदान को ना काम, मतलब बेकार ना जाने के कारण उन्होंने कहा ये हमारा शरीर का ये सबसे क्या हो जाएगा, दुर्बल अंग, और इस ये मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक है। ऐसा कहा जाता है। इसी के लिए क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार थे? तो दोस्तों 10 अवतार थे भगवान विष्णु के। क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? तो दोस्त सर्वोच्च हिंदू धर्म में तो शंकराचार्य हो जाते हैं सर्वोच्च गुरु। क्वेश्चन है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्त ये राजस्थान की राजधानी हो जाएगी। राजस्थान राज्य की राजधानी होने का कहता है गुलाबी नगर, याद रखना जयपुर को। क्वेश्चन है, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो दोस्त उदयपुर, ये भी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, सिटी ऑफ लेक जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है, सृष्टि का रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्त भगवान ब्रह्मा को माना जाता है क्या, सृष्टि के रचयिता, यानी कि संसार का निर्माता। क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को कहा जाता है? तो ये हो जाएगी बेंगलुरु को कहा जाता है क्या, सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन है, 29 खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे फलों की बात करते हैं, साइट्रिक एसिड, यानी कि विटामिन सी पाया जाता है, जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा दोस्त आम हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, एक राष्ट्रीय फल की बात करते हैं। क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने की है, आनंद मठ से। क्वेश्चन है, 32 भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हो जाएंगी। भाग पूछ ले तो किस भाग में है? तो भाग 17। और अनुच्छेद पूछ ले तो 343 से 51 तक नोट करिएगा। क्वेश्चन है, हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो फातिमा बीबी हो जाएंगी पहली महिला जज, नोट करिएगा। क्वेश्चन है, एमटीएस की फुल फॉर्म क्या है? एमटीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी मोबाइल टेलीफोन सर्विस। दोस्त ये वो वाला एमटीएस नहीं है जो कि मल्टीटास्किंग सर्विस हो जाएगी, ये एसएससी वाला नहीं है, मोबाइल वाला हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, आईआईटी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्त ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ये वो वाला टेक्नोलॉजिया नहीं है इंस्टाग्राम वाला दोस्त। ये आईआईटी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है, आईआईटी को हिंदी में क्या कहते हैं? और दोस्त पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, इसको कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो दोस्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसको कहते हैं। क्वेश्चन है, एनआईटी नीट की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी दोस्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी की पूछ रहा था, एन केवल लगा देना है, हटा देना है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों माँ गंगा, जिसे
राष्ट्रीय दर्जा 2008 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री जो कि यहाँ पे एक जगह पड़ती है वहां से होता है, उत्तराखंड से। ठीक है। क्वेश्चन है, बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है? शहंशाह तो दोस्त इन्हें कहा जाता है, अमिताभ बच्चन शहंशाह कहा जाता है बॉलीवुड में। क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? 31 अक्टूबर को या एकता दिवस। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस किस दिन मनाया या किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस तो क्या है, किसके दिवस पर मनाया जाता है? एस राधाकृष्णन के। ठीक है। क्वेश्चन है, देश में आपातकाल किसने लगाया था? तो ये इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। क्वेश्चन है, यह पीएम पूछ लेगा वहां पर। ठीक है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। सुचेता कृपलानी राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? यानी कि इनके 10वें पूछ रहा है, तो गोविंद सिंह हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह, जिसने इन्होंने क्या चलाया था? सिंह कौर की परंपरा। क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव, पटियाला इनके जन्म स्थल हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था या कब जारी हुआ था? 15 अगस्त 1947 को यह जारी हुआ था। उसी समय हमारा देश भी आज़ाद हो गया था। क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोट करना, इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहला किसे मिला था? 1961 में शुरुआत हुई, पहला मिला था 1965 लिख देता हूँ, 1965 में, जिसे मलयालम में दिया गया था जी शंकर कुरूप को। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त ये ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्त इनका 14 अप्रैल को इनको जन्म हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू जिले में। और नोट करना, 14 जनवरी को हम क्या समता दिवस मनाते हैं। मूक नायक इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो पूछता है, वेटिंग फॉर वीजा भी इनकी ही बुक हो जाएगी। क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी हो जाएगी? सड़क सुरंग तो अटल हो जाएगी, जो कि अटल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है? तो महाराष्ट्र में ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो फ्रांसीसी क्रांति, आई थिंक यह 1789 की क्रांति होगी, उसमें इसका क्या स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा जुड़ा है। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त ये हो जाएगा 25 जनवरी को। और दोस्त 25 जनवरी याद रखिएगा, इसके बारे में मिलते हैं अगले क्लास में। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।